आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 23/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से उसका 1 और 2 अध्याय। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहीं तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया। उन्होंने गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, उबलता हुआ हांडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राजा और कुलों को बुलाऊंगा। वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उनके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के सब नगरों के समान अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर न घबरा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझ से लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसने खाने वालों पर दोषी
सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में और रेत और गड्ढों में भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश में, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। और यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसके फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रसन्न करूँगा। कित्तियों द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार के दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, या जो परमेश्वर भी नहीं हैं, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। क्या इज़राइल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों शिकार बना? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया, उन्होंने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उसमें कोई बसने वाला ही न रहा। नोप और तहपनेस के निवासी भी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में ले चला? अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सिनोहर का जल पिए, अथवा आशूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ कि तू महानद का जल पिए? तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि बहुत समय पहले मैं तेरे जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा, मैं सेवा न करूँगी। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू कैसे कह सकती है, मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली? तराई मैं की अपनी चाल देख और जान ले कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर इधर उधर फिरने वाली सांडनी है, जंगल में पाली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? जितने उसको ढूंढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम करे
परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। अपने पाँव नंगे और गला सुखाए न रहे। परंतु तूने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूँगी। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इज़राइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्य वक्ताओं समेत लज्जित होगा। वे काठ से कहते हैं, तू हमारा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, तूने हमें जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुँह नहीं, पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए है वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों में बार बार तेरे देवता भी बहुत से हैं। तुम मुझसे वाद विवाद करते हो। तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यह वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने मुझे भविष्यवक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसे सिंह फाड़ता है। हे लोगों, यहोवा के वचन पर ध्यान दो। क्या मैं इज़राइल के लिए जंगल या घोर अंधकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है, हम तो आज़ाद हो गए हैं, इसलिए तेरे पास फिर न आएंगे? क्या कुंवारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। प्रेम लगने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। बुरी स्त्रियों को भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों के लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते हुए पकड़ा, परंतु इस सब के होते हुए भी तू कहती है, मैं निर्दोष हूँ। निश्चय उसको क्रोध तुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तेरा न्याय कराऊंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डामाडोल फिरती है? जैसे अशूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहाँ से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उनके कारण तू सफल न होगी। आमीन।